17 अगस्त 2015 शाम 7:52। जेट एयरवेज की फ़्लाइट दुबई की दोहा से केरला की कोच्चि की तरफ निकल रहा है। विमान में 142 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर हैं। फ्लाइट के कैप्टन 40 साल के विक्रांत खन्ना और उनके साथ उनके फर्स्ट ऑफिसर 25 साल की तनय अल्बुकुर्क करने से पहले उनके फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन को एक वेदर डिटेल्स दिया जाता है, जिसमें कि डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, उनके लोकेशन और उनके विजिबिलिटी, गोइंग स्पीड, और उसमें उस जगह में कोई इशू आता है तो अल्टरनेट डेस्टिनेशन के विजिबिलिटी, अल्टरनेट डेस्टिनेशन के विंड स्पीड सब कब करने से पहले डेस्टिनेशन कोचिंग का विजिबिलिटी 4000 मीटर रिपोर्ट किया गया था, जो कि लैंडिंग के लिए काफ़ी सही है। फ्लाइट कोचिंग में पहुंच कर कोचिंग के एटीसी से संपर्क करता है, तो कोचिंग के एटीसी ने वेदर खराब होने की सूचना दी। फिर भी कैप्टन ने लैंडिंग करने की कोशिश की और गो अराउंड करना। यहाँ पे आपको बता दूं कि गो अराउंड क्या है, सिंपली मतलब होता है फ्लाइट लैंडिंग को अबॉर्ट कर देना। कारण पे जब फ्लाइट लैंडिंग कर रहा होगा, अगर कैप्टन को लगे कि ये लैंडिंग हम नहीं कर सकते, तो फ्लाइट को फुल पावर देके वो फिर से टेकअप कर लेता है और एक बार लैंडिंग ट्राई। कोचिंग में फ्लाइट गो अराउंड करता है, तब विमान की फास्ट ऑफिसर तनय अल्बुकुर्क ने फ्लाइट इंचार्ज को डेस्टिनेशन बैंगलोर की तरफ जाने को, विमान में कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो फ्लाइट के हर डिसीजन पायलट इंचार्ज ही लेते हैं। तो फास्ट ऑफिसर ने बैंगलोर जाने की सजेशन दिया, तो पीआईसी ने कोचिंग में फिर और एक बार लैंडिंग अटेम्प्ट करने को सोचा। कैप्टन की ये मानना था कि अगर हम थोड़ा समय वेट करते हैं तो कोचिंग में ही लैंड कर सकते हैं। अगर वेदर सही हो जाए तो फिर बैंगलोर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, तो फुल हम कर सकते हैं। ऐसे करके कोचिंग में ही ऑलरेडी 3 बार गो अराउंड कर चुके थे। गो अराउंड करने के बाद कैप्टन ने अपने डेस्टिनेशन को पहुंच सोचा, लेकिन तब तक फ्यूल बहुत कम हो चुका था, तो बैंगलोर तक जाने को फ्यूल नहीं बचा। पायलट ने अल्टरनेट डेस्टिनेशन ट्रिवेंड्रम करने सोचा, जो कि बैंगलोर से पास था, और फ्यूल और जब फ्लाइट ट्रिवेंड्रम की एटीसी के कांटेक्ट में आए तो ट्रिवेंड्रम की वेदर भी खराब हो चुका था। ट्रिवेंड्रम की वेदर 1500 मीटर तक आ चुका था, जो कि कोचिंग से भी बहुत ही बुरा था। जब विजिबिलिटी बहुत लो होती है तो फ्लाइट को लैंडिंग करने के लिए आईएलएस सिस्टम का यूज़ करते हैं। आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है एयरपोर्ट में, जो कि फ्लाइट को डायरेक्शन और अल्टीट्यूड बताता है, और उसके जरिए ही फ्लाइट लैंड कर दिया जा सकता है। पर बुरी बात ये था कि ट्रिवेंड्रम की आईएलएस तब काम नहीं कर रहा। ट्रिवेंड्रम में आईएलएस काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ फ्लाइट में फ्यूल भी कम हो रहा है। अगर आप फ्लाइट के फ्यूल कैसे भरा जाता है, किस बेसिस में फ्लाइट में फ्यूल भरा जाता है, आप जानना चाहते हैं। अब फ्लाइट मिनिमम फ्यूल पे था और अल्टरनेट डेस्टिनेशन को जाने के लिए भी फ्लाइट में फ्यूल नहीं बचा था, तो एक ही रास्ता यहाँ पे बचता है, यहाँ पे फ्लाइट लैंड करे, नहीं तो फ्लाइट क्रैश करे और 130 में आ। तो पायलट ने फाइनली विजुअल लैंडिंग करने की कोशिश की। पायलट मैनुअल ही रनवे देख के कुल 6 बार लैंडिंग अटेम्प्ट करने के बाद फ्लाइट में हो चुका। तो 6 बार गो अराउंड करने के बाद जब 7वीं बार पायलट ने लैंडिंग अटेम्प्ट करने जा रहे थे, तो उनके फास्ट ऑफिसर उनसे पूछते हैं, डू यू नो वेयर इट इज? तो पायलट ने जवाब देते हैं कि गोइंग ब्लाइंडली। तो फाइनली ट्रिवेंड्रम में सेफली प्लान लैंड हो जाता है, और भगवान की कृपा से 150 यात्री सही सलामत होते हैं। फ्लाइट में फ्यूल इस हिसाब से भरा जाता है, और उस दिन फ्लाइट में इस हिसाब से फ्यूल भरा गया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक चार्ट दे दूँगा, और आप वीडियो और किस टॉपिक में
नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। कहते हैं नमस्कार।